लो जी दोस्तों, आ गया आपकी फेवरेट कंपनी का स्मार्टफोन सस्ती रेंज में Vivo T4 Lite 5G, जिसे 10-10.5 हजार रुपये में आप परचेज कर रहे थे। लेकिन इस सेल में दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर पाओगे ओनली 8,999 रुपीज में। बेस वेरिएंट जो आएगा 4GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर, देखते हैं कैसा रहेगा ये 5G फोन आपके लिए। वैसे पर्सनली मुझे Vivo कंपनी की T सीरीज के 5G स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पसंद आते हैं Y सीरीज के मुकाबले। व्हाइट कलर का ये बॉक्स है जहां पर आपको कंपनी नेम, मॉडल नेम मेंशन दिखेगा। मोबाइल का डिजाइन इन्होंने बॉक्स पर कहीं दिखाया नहीं है। हाईलाइट स्पेसिफिकेशन भी इस साइड को मेंशन किए गए हैं। 6000 mAh की लार्ज बैटरी, डायमेंसिटी 6300 का 5G प्रोसेसर, IP64 की रेटिंग, वाटर रेसिस्टेंट है ये स्मार्टफोन, 50 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। इस बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, सपोर्ट करिए ताकि आने वाले टाइम पर हम आपके लिए यहां पर मेहनत से ऐसी वीडियोस लाते रहें और आपको स्मार्टफोन परचेज करने में कभी कोई दिक्कत ही ना आए। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा है जिसे फिलहाल के लिए रखते हैं हम साइड में, और अंदर देखें तो यहां पर मिलता है एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर। अब कंपनी कवर साथ देती है तो हमारे 100-200 रुपए आराम से बच जाते हैं। नहीं तो कवर ना हो तो फिर आपको कवर तो खरीदना ही पड़ता है और वो पैसे आपके अलग से खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा IMEI स्टिकर्स, वारंटी कार्ड, यूजर गाइड और साथ में फोन को चार्ज करने के लिए एक चार्जर अडेप्टर मिलता है। ये चार्जर है 15 वॉट का, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। और USB केबल आपको इसमें व्हाइट कलर की मिलती है जो है टाइप A टू टाइप C। लेंथ और क्वालिटी भी केबल की बढ़िया है दोस्तों। लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। और ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है जिस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा है। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो लग रहा है। साइज तो बड़ा है दोस्तों, छोटे हाथ होंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इतना हैंडी फोन नहीं फील होगा। लेकिन अगर बड़े हाथ हैं तो अच्छे से हाथ में कैरी हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा मोबाइल का जो बैक पैनल है ये काफी यूनिक टाइप का लगता है दोस्तों। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी है लेकिन जो ग्लोसी प्रीमियम फिनिशिंग आपको इसके बैक पैनल में मिलती है, इस पर लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत कमाल का आता है दोस्तों। देख रहे हैं ये बैक पैनल कितना ग्लो कर रहा है लाइट के रिफ्लेक्शन में। हालांकि इतनी जल्दी इसके बैक पैनल पे फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं तो कवर हमेशा लगा के रखें। नीचे Vivo की ब्रांडिंग की गई है। और कैमरा मॉड्यूल, आजकल कई Vivo कंपनी के स्मार्टफोन आपको ऐसे ही कैमरा मॉड्यूल के साथ देखने को मिलेंगे जहां पर फ्रेम बिल्कुल प्लेन और ग्लोसी फिनिशिंग में मिलता है और कैमरा लेंस उठे हुए नजर आते हैं। और लेंस पर सेफ्टी रिंग बनी हुई है, अगर डायरेक्ट भी आप जमीन में रखते हैं तो लेंस काफी हद तक सेफ्टी मिलेगी इन रिंग से। तो मेन प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है और 2 मेगापिक्सल का दिया है डेप्थ सेंसर कैमरा विद डुअल LED फ्लैश लाइट। अब ये जो फ्लैश लाइट है दोस्तों, एक तो काफी ब्राइट जलती है, चलिए एक बार जला के दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये कितनी ब्राइट जल रही है। और वहीं पर अगर आपको चेंज करना हो तो आपको अंदर स्टैंडर्ड मोड मिल जाता है। ये नॉर्मल जल रही है और दूसरी वाली जलाते हैं तो ये देखिए, और इन्हें कम ज्यादा भी किया जा सकता है दोस्तों। ये हमने यहाँ पर बिल्कुल कम कर दिया और बढ़ाते हैं इसकी ब्राइटनेस, ये देखिए अब फुल ब्राइटनेस हो गई। तो देखिए, तो कभी आपको अंधेरे में ज्यादा अच्छी फोटो लेनी हो तो ये फ्लैश लाइट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। अब मोबाइल के जो चारों कॉर्नर हैं वो राउंडेड हैं। साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ, राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल दिया गया है। अब आप इस धोखे में मत रहिएगा कि इसमें हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल रहे होंगे। कंपनी ने यहाँ का स्पीकर निकाल के बस ऊपर की साइड फिट कर दिया है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे जिसे सिम इजेक्टर पिन की सहायता से हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, और कोई सा भी सिम जिस पर 5G नेटवर्क अवेलेबल होंगे उसमें 5G चलेगा इस स्मार्टफोन का। चाहे वो जियो हो एयरटेल हो, दोनों पर आप 5G चला सकते हैं। ये नहीं कि यहां पर जियो का सिम में 5G चल रहा है और एयरटेल में नहीं चलेगा। बाकी VI BSNL में भी 5G नेटवर्क आते हैं आपके एरिया में तो वो भी चलेंगे दोस्तों। अब यहां पर बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। स्मार्टफोन हमारा
ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसकी जो ब्राइटनेस है ये भी हमने 100% करके रखी हुई है, तो काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको इसकी मिल जाती है। 1000 निट्स तक की पीक और HBM ब्राइटनेस मिल रही है। आउटडोर कभी सनलाइट में भी फोन का यूज करना पड़े तो डिस्प्ले में काफी ज्यादा विजिबिलिटी रहेगी। एज और बेजल्स जो हैं वो कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन ज्यादा आपको नजर आएगी। स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको दिख जाती है। काफी हद तक कंपनी ने क्लीन यूआई देने की कोशिश की है, फिर भी कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और ब्लोटवेयर एप्लीकेशन नजर आते हैं। इन्हें आप चाहो तो अनइंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हैं। फोन का टच स्मूथ है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलता है और 6.74 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की दी गई है। इस मोबाइल की हाइट है 167.30 मिलीमीटर और 76.95 मिलीमीटर की विड्थ, 8.19 मिलीमीटर थिकनेस। 202 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। अब भारी है स्मार्टफोन क्योंकि इस पर बड़ी बैटरी भी तो लगी है, 6000 mAh की इस पर बैटरी लगाई गई है दोस्तों। अब ये नहीं दोस्तों कि सुबह चार्ज किया फिर शाम को चार्ज का झंझट। अब आपने आज सुबह चार्ज किया, कल शाम को देखेंगे लंबा बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। पहले जैसे नहीं कि 5000 mAh की बैटरी को सुबह शाम चार्ज पे लगाते रहो दोस्तों। तो बैटरी बैकअप आजकल तगड़ा मिलने लग गया है स्मार्टफोन्स में। इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की जो सेटिंग है उसका इंटरफेस देखिए। नॉर्मली सभी वीवो स्मार्टफोन कंपनियां अपने सेटिंग का इंटरफेस ऐसा ही देती है, जहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे, फन टच OS 15 आपको इसमें दिया गया है दोस्तों। 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिलेगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का 5G चिपसेट जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर, और ग्राफिक माली G57 के आपको इसमें मिलते हैं। 4GB रैम LPDDR4X की और 4GB वर्चुअल रैम, और स्टोरेज आपको इसमें मिलता है 128GB का, और एक्सपेंडेबल मेमोरी आप 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकेंगे। और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। अभी ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है दोस्तों, और इसमें आपको मिलेंगे 2 मेजर OS अपडेट। 16 भी आएगा, 17 भी आएगा, और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। अब इसका कैमरा भी आपको एक बार दिखा देते हैं दोस्तों। तो कैमरा क्वालिटी वीवो कंपनी के स्मार्टफोन की वैसे बहुत अच्छी रहती है, और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको एक ठीक ठाक कैमरा मिल रहा है। हालांकि कलरफुल तो नहीं है, लेकिन क्लैरिटी जो है वो आपको अच्छी मिल जाती है। डायरेक्ट आपको 2x पर भी शिफ्ट होने का मौका मिल जाता है, और फुल जूम आपको इसमें 10x तक का मिलेगा। और अगर आप वीडियो शूट करते हो तो इसमें आप HD फुल HD में 30 FPS में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर कैमरा हो। पोर्ट्रेट, नाइट मोड और मोड सेटिंग में चेक करें तो 50 मेगापिक्सल कैमरा इनेबल करने के लिए अलग से ऑप्शन भी दिया गया है। इसके बाद आपका जो जूम है वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन जो इमेज की क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा प्रोपेनोरमा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइमलेस, प्रो और लाइव फोटो मोड जैसे फीचर्स कैमरा में ऐड मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा जिसमें कंजूसी करी है कंपनी ने, ओनली 5 मेगापिक्सल का दिया है और उसी हिसाब का है दोस्तों। फ्रंट कैमरा मुझे यहां पर थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया दोस्तों। जूम तो 2x का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फ्रंट कैमरा अगर 8 मेगापिक्सल का होता और बेटर रहता, अच्छी क्लैरिटी, अच्छा कलरफुल कैमरा हमें मिल जाता दोस्तों। वहीं पर अगर आप वीडियो शूट करते हो तो वीडियो मोड में भी 2x का जूम सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन HD फुल HD में आप 30 FPS में ही फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये था वीवो कंपनी की T सीरीज का एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, और कहने को ये वीवो कंपनी की T सीरीज का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन भी है दोस्तों आज के टाइम। अगर आप वीवो स्मार्टफोन यूजर हो, पहले से आपने वीवो के स्मार्टफोन यूज किए हैं, तो आपको ये स्मार्टफोन बहुत पसंद आएगा दोस्तों। वैसे दोस्तों वीवो कंपनी की स्मार्टफोन्स की लाइफ बहुत ज्यादा रहती है, 4-5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप फोन बिल्कुल सेफ्टी से यूज कर रहे हो। टूटे ना फोन, आपका पानी में ना गिरे, तो फोन की लाइफ बहुत ज्यादा रहेगी। ऊपर से बैटरी बैकअप भी आपको तगड़ा मिलता रहेगा 4-5 साल तक। वीवो हो चाहे ओप्पो हो, इन कंपनियों के स्मार्टफोन की लाइफ बहुत ज्यादा रहती है, और ट्रस्ट भी बना हुआ है। इनका मार्केट में बहुत ट्रस्ट बना रखा है दोस्तों। ऑफलाइन स्टोर में ऐसे ही नहीं बिकते ये स्मार्टफोन, जब लंबा चलते हैं तभी तो बिकते हैं दोस्तों। हालांकि वाई सीरीज के स्मार्टफोन ज्यादा ओवर प्राइस्ड रहते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीवो कंपनी की T सीरीज का ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेस करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।